हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आज की हमारी ये वीडियो है, ये हमारी जो दुबई घूमना आना चाहते हैं या फिर जो दुबई के टूर पैकेज सेल करते हैं इंडिया में, जो हमारे ट्रैवल एजेंट भाई लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, मैं दुबई में ट्रैवल कंसल्टेंट की जॉब करता हूँ। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा जो आपके ट्रैवल एजेंसी के लिए और या फिर आप खुद से दुबई घूमना आना चाहते हैं, तो दोनों लोगों के लिए काफ़ी वीडियो यूजफुल होगी, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, जो हमारे ट्रैवल एजेंट भाई लोग हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग दुबई आते हैं उनको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला कि आपको वीज़ा लगवाना होता है, और दूसरा दोस्तों, आप दुबई में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं उनका आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब आप दुबई आ जाते हैं और आपको अगर आइडिया नहीं है कि आप पहले दिन कहाँ जाएंगे, दूसरे दिन कहाँ जाएंगे, तो इस तरीके से आपके बजट में काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि आपका कम बजट और आप महंगी चीज़ें बुक कर सकते हैं, तो आपका ये, और दुबई थोड़ा कॉस्टली भी है इंडिया से, क्योंकि जो दुबई की करेंसी है वो इंडिया की अपेक्षा 23 से 24 गुना ज़्यादा है। मतलब कि इनका 1 ग्राम और हमारे इंडिया के 23 या 24 रुपये, ठीक है, जो भी मार्केट भाव हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो दुबई घूमना आना चाहते हैं पहली बार। तो उसके लिए हमें एक ट्रैवल वीज़ा की ज़रूरत होती है, जो कि जनरली लोग 30 दिन का वीज़ा लेते हैं, यानी कि 1 महीने का। दोस्तों, वीज़ा तो कई टाइप के होते हैं, जैसे 15 दिन का, 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का। पर जनरली लोग 1 महीने का वीज़ा लेकर के आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको होटल बुक करना होता है। होटल हम लोकेशन वाइज बुक करते हैं, जिससे कि आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग रहे। ठीक है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप हाई फाई जगह रह सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप अफोर्डेबल जगह पर रह सकते हैं, जहाँ पर आपके बजट पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आप दुबई आने की सोचें तो सबसे पहले आप दो काम करें। एक तो आप इंडिया में अपना दुबई का वीज़ा लगवा लें और फ़्लाइट बुकिंग करा लें। दोस्तों, जब आपकी एक डेट डिसाइड हो जाए कि आपको इस महीने की इस तारीख को दुबई जाना है, तो उससे 1 वीक पहले ही वीज़ा लगवाएं। ठीक है, और दोस्तों, वीज़ा लगवाने के लिए आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 महीने तक उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अगर आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने पहले एक्सपायर हो रहा है, तो दोस्तों इस केस में आपको दुबई एयरपोर्ट से या फिर इंडियन एयरपोर्ट से आपको वापस कर सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा तो आपका निकल आएगा, ठीक है, बट आपको हो सकता है कि आपको ट्रेवल ना करने दें। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। तो जो हमारा 30 डेज का वीज़ा है अडल्ट का, ठीक है, वो हम 310-300 में तक देते हैं। तो आपको इससे एक रेट का आइडिया लग गया है। जब भी आप ट्रैवल एजेंट के पास जा कर के अपना वीज़ा निकलवाएं, तो आप देख सकते हैं कि वो आपको कितने में वीज़ा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट हमसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम फ़्लाइट की। तो दोस्तों, जब हमारी कोई एक ट्रैवल डेट हम फिक्स कर लें, तो कोशिश करें कि हम 1 से 2 महीने पहले से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दें, और हम देखते रहें, सर्च करते रहें। जैसे ही फ़्लाइट आपको सस्ती मिले, आप अपनी बुक करा के रख लें। अगर कुछ लोग डायरेक्ट बुक करना नहीं जानते हैं या बुक नहीं कर सकते हैं, तो वो किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जा सकते हैं या फिर हमसे बुक करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे हैं जिनकी हम डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करते हैं। वो इंडिया से हमसे कांटेक्ट करते हैं और हम उनकी फ़्लाइट बुक करके उनको दे देते हैं। वीज़ा भी उनको हम इंडिया यहीं से करके दे देते हैं, दुबई से, और उनको हम व्हाट्सएप पे या उनके ईमेल पर भेज देते हैं। तो दोस्तों, आपका वीज़ा हो गया, आपकी एयर टिकट हो गई। ठीक है, जब आपकी ये दो चीज़ें बुक हो जाएं, तो उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको होटल किस कैटेगरी का लेना है। आप 4 स्टार में रुकना चाहेंगे, 5 स्टार में रुकना चाहेंगे, या 3 स्टार में रुकना चाहेंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आप लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो आप मरीना साइड ले सकते हैं, द पाम की तरफ आप ले सकते हैं होटल। वहाँ पर आपको एक से एक अच्छे लग्जरी होटल मिल जाएंगे। और सस्ते में चाहते हैं तो आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, जो कि होटल से सस्ते पड़ते हैं आपको।
ठीक है। तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। दोस्तों ये हम आपको बात बताना भूल गए थे कि जब आप अपना दुबई का वीज़ा लगवाएंगे तो उस टाइम आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, फ़्लाइट बुकिंग होनी चाहिए और आपका पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ में, ये 3-4 चीज़ें आपकी लगती हैं, आपका वीज़ा इजीली निकल आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका वीज़ा हो गया, एयर टिकट हो गई, होटल भी बुक हो गया, तो आप आराम से अपनी फ़्लाइट पकड़ के दुबई आ जाएं। और अभी दुबई का एक रूल भी निकला है कि जब आप दुबई आते हैं तो कम से कम आपके पास 3000 AED होना चाहिए। तो जब आप दुबई आ जाते हैं तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ शॉर्ट में, जिससे कि आप पहले दिन आकर क्या कर सकते हैं दूसरे दिन। तो हम आपको 3 से 4 दिन की एक्टिविटी बताते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में दुबई आते हैं तो आप इवनिंग में मरीना डो क्रूज हो गया या क्रीक का डो क्रूज हो गया। यहाँ पर दो तरह का डो क्रूज होता है, एक क्रीक डो क्रूज होता है, दूसरा मरीना डो क्रूज होता है। क्रीक डो क्रूज अलसीफ में जो क्रीक है उधर होता है और जो मरीना पे है उसको मरीना डो क्रूज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रीक का अलग एक्सपीरियंस होता है अपना और मरीना डो क्रूज का अलग एक्सपीरियंस होता है। जो क्रीक डो क्रूज होता है वो सस्ता होता है और जो मरीना डो क्रूज होता है वो उससे थोड़ा महंगा होता है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट डे दुबई सिटी टूर घूमने जा सकते हैं। दुबई सिटी टूर भी 2 तरीके से होता है, या तो आप शेयरिंग बेस ले सकते हैं या आप अपना प्राइवेट ले सकते हैं। प्राइवेट में ये होता है कि पूरी गाड़ी आपके लिए बुक होती है। शेयरिंग ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में बहुत सारे गेस्ट होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लोग होटल जाना चाहते हैं उनको होटल ड्रॉप कर देते हैं, या फिर सेम डे कुछ लोग दुबई मॉल अपना विजिट रख लेते हैं, बुर्ज खलीफा, तो उनको आफ्टर दुबई सिटी टूर दुबई मॉल ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ पर वो अपना शाम को बुर्ज खलीफा घूमते हैं, दुबई फाउंटेन घूमते हैं। तो इस तरीके से आपका दूसरा दिन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन की। तो जनरली कुछ लोग दुबई सिटी टूर के अगले दिन अबू धाबी सिटी टूर ले लेते हैं। अगर वो अबू धाबी सिटी टूर नहीं करना चाहते हैं तो डेजर्ट सफारी चले जाते हैं। तो उस दिन हम जो डेजर्ट सफारी लेते हैं वो केवल दिन में एक ही एक्टिविटी लेते हैं। या तो वो डेजर्ट सफारी आराम से अपना 3 बजे तक पिकअप होता है उसका, दोपहर के 3 बजे तक। और जो हमारी डेजर्ट सफारी होती है उसमें हम 35 से 40 मिनट का ड्यून वॉशिंग देते हैं। और सबसे जो बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है वो ड्यून वॉशिंग का ही होता है। उसके बाद हमारा जो कैप्टन होता है वो उनको कैंप लेके जाता है। उससे पहले रास्ते में उनको क्वाड बाइकिंग करवाता है, ड्यून वॉशिंग कराता है। उसके बाद उनको इवनिंग में कैंप छोड़ देता है। कैंप में बहुत सारे शो होते हैं, बैली डांस हो गया, तन्नूरा शो हो गया, फायर शो हो गया। तो ये सारे शो का गेस्ट लोग एंजॉय करते हैं। उनका शाम को वहीं पर डिनर भी हो जाता है। ठीक है, डिनर करते हैं। उसके बाद हमारा ड्राइवर उनको उनके होटल ड्रॉप कर देता है। तो इस तरीके से तीसरा दिन भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे दिन की। तो जो लोग तीसरे दिन में डेजर्ट सफारी लेते हैं वो अगले दिन अबू धाबी का टूर ले लेते हैं। तो आपको अबू धाबी में जो मेन पॉइंट हैं वो सारे आपको विजिट कराता है। अगर आप फरारी वर्ल्ड विजिट करना चाहते हैं या सी वर्ल्ड विजिट करना चाहते हैं, कोई भी थीम पार्क अगर विजिट करते हैं तो उसकी अलग से टिकट मिलती है। अगर आप टिकट लेना नहीं चाहते हैं तो आपको फोटो स्टॉप के लिए हमारा ड्राइवर ले करके जाता है। ये भी सिटी टूर भी 2 तरीके का होता है, एक SIC पे होता है, एक प्राइवेट पे होता है। जिन लोगों का ज़्यादा बजट नहीं होता है उनको हम शेयरिंग पे देते हैं, और जिनके पास बजट होता है वो लोग अपना प्राइवेट गाड़ी करके लेके जाते हैं। इसके अगले दिन अगर आपका 5वां दिन है और तो आप 5वें दिन वाटर पार्क घूमने जा सकते हैं, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टिविटी है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो लोग वाटर एक्टिविटी तो करते ही करते हैं। अगर आप वाटर एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी दुबई घूम करके आ सकते हैं। जितने भी इंडोर एक्टिविटी हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो आप हमें अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें। अगर आप दुबई प्लानिंग करना चाहते हैं और
आप चाहते हैं कि आप हमसे 1 to 1 कनेक्ट होकर के आप अपना हमसे टूर प्लान डिस्कस करके आप एक अच्छी सी आइटनरी रेडी करवाना चाहें, तो आप हमको कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डिटेल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। हम काफ़ी अच्छे रेट्स देते हैं अपने ट्रैवल पार्टनर्स को, और जो भी हमारी ग्राउंड सर्विसेज होती हैं हम उनका फुल सपोर्ट करते हैं। 24 घंटे उनके लिए रेडी रहते हैं। जो भी उनके गेस्ट दुबई में घूमने आते हैं उनको जब भी किसी भी चीज़ की नीड पड़ती है हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। और आपको पैकेज की नीड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक ट्रस्टेड और अच्छा पार्टनर मिले दुबई में जो आपके टूर को अच्छे से मैनेज करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर किसी दिन जुड़ते हैं आपसे एक नई वीडियो में।